नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपनी किचन बनवा रहे हैं तो वो 10 बातें ऐसी क्या आपको ध्यान रखनी है कि बाद में आपका लाखों का नुकसान ना हो। क्योंकि कई बार लोग घर बनाते हैं और बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं और उसकी वजह से उनको कॉन्ट्रैक्टर के साथ सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और वो चीजें बाद में उनको बहुत नुकसान करती हैं। क्योंकि अगर आप उसको तोड़फोड़ कराते हैं बाद में तो उसमें आपका लाखों खर्चा भी आ सकता है। क्योंकि दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपके लाखों रुपए बच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किचन में ऐसा क्या कराना है कि बाद में आपको कोई पछतावा ना हो। दोस्तों, पहला पॉइंट है किचन की लोकेशन। तो वास्तु के अकॉर्डिंग किचन की लोकेशन आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिसको अग्निकोण भी बोला जाता है, यानी अग्निकोना। तो यहाँ पर आपकी किचन का होना बहुत शुभ माना जाता है। तो जरूरी यह है कि आपकी किचन दक्षिण पूर्व की तरफ ही हो। अब हम बात करेंगे किचन के साइज के बारे में। तो जो किचन का साइज है वो 8 बाई 10 फीट होना चाहिए, या मिनिमम साइज आप 6 बाई 7 फीट भी कर सकते हैं। 6 बाई 7 फीट में भी आपकी अच्छी किचन निकल जाती है। और अगर आपके पास जगह बहुत ही कम है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी किचन को आप ओपन ही रखें। देखिए, किचन घर में एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है। तो जरूरी यह है कि किचन इस तरह बनी हो कि आप या आपके पार्टनर बिना किसी परेशानी से आराम से कुकिंग कर सके। दोस्तों, हम बात करेंगे किचन काउंटर टॉप की हाइट के बारे में। तो जो आपके किचन का स्लैब है उसकी हाइट आप 3 फीट रखें फ्लोर से, और हाइट को आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पार्टनर की हाइट ज्यादा है, यानी 5 फीट 7 इंच से ज्यादा है, तो आप किचन का स्लैब की हाइट 3.5 फीट कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर की जो हाइट है 5 फीट 7 इंच से कम है, तो हाइट को 3 फीट ही रखें, मैं रिकमेंड करूंगा। काफी बार लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते और बाद में उनको नुकसान सहना पड़ता है और उनके पार्टनर को कुकिंग करते वक्त बहुत परेशानी होती है। तो इस चीज का ध्यान रख के चले। दोस्तों, हम बात करेंगे किचन के रैक्स के बारे में। तो जो किचन के नीचे वाले रैक हैं वो बड़े होने चाहिए और ऊपर वाले रैक छोटे होने चाहिए। और जो नीचे वाले रैक है आपके किचन के, उसको आपको फ्लोर से 4 इंच हाइट पे रखना है। क्योंकि आप किचन को मॉड्यूलर कराएंगे, उसमें वुडन या फाइबर लगाएंगे, तो जरूरी यह है कि पानी वहां टच ना हो और वो खराब ना हो। क्योंकि लकड़ी खराब हो जाती है और फाइबर भी कुछ टाइम के बाद खराब हो ही जाता है। तो कैबिनेट को आप बचा के रखें पानी से, और उसके लिए आप 4 इंच हाइट रखें अपने कैबिनेट की। क्योंकि काफी बार लोग क्या करते हैं कि कैबिनेट की हाइट से इसे डिसाइड नहीं कर पाते और उनका जो कैबिनेट है वो जमीन से टच कर रहा होता है, आपके जो किचन का फ्लोर है उससे टच कर रहा होता है, और वो धीरे धीरे पानी लगने के कारण खराब होते रहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो आपका कैबिनेट है उसकी हाइट फ्लोर से 4 इंच ऊपर हो। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सिंक के फ्लोर के बारे में। जहां आपकी सिंक लगी है उसके नीचे का जो फ्लोर है उसको आपको किचन फ्लोर से 1 इंच नीचे रखना है। क्योंकि किचन में काफी टाइम आपका पानी का काम भी रहता है, तो जरूरी है कि आपका जो पानी है किचन से अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो ड्रेनेज अच्छा रखने के लिए आपको सिंक के नीचे के फ्लोर की जो हाइट है वो किचन की हाइट से 1 इंच नीचे रखनी है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे किचन में वेंटिलेशन के बारे में। तो किचन के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर तीनों साइड से बंद है तो आप छत के ओपन कट एरिया से भी वेंटिलेशन निकाल सकते हैं, या फिर किचन के अंदर चिमनी लगाएं और एक विंडो हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर विंडो नहीं है तो चिमनी को जरूर लगा लें, किसी भी अच्छी कंपनी की चिमनी आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, किचन में अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो किचन में जो काम होता है उसकी वजह से चिकनाई किचन में जम जाती है, आपका पेंट खराब हो जाता है, आपके कैबिनेट खराब हो जाते हैं। और साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है किचन के अंदर, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहां आपका खाना बन रहा है, तो उसका साफ रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, अब हम बात करेंगे विंडो के प्लेसमेंट के बारे में। जो आपके किचन में आपको विंडो लगानी है वो कहाँ लगानी है ये आपको प्री डिसाइड करना है। किचन बनाते समय विंडो का ध्यान नहीं रखते और बाद में वो सिंक के ऊपर बना देते हैं विंडो को, और सिंक की टैप वहाँ पर प्लम्बिंग का काम सही से हो नहीं पाता है और फिर आपको सिंक की पोजीशन चेंज करनी पड़ जाती है। तो पहले डिसाइड रखें। तो अगर आप विंडो सिंक के ऊपर बना रहे हैं तो 1 फीट का गैप रखें बीच में सिंक के और विंडो के, ताकि टैब वहां पर लग सके, प्लम्बिंग का काम सही से हो सके। और जहां चिमनी लगनी है, जहां पर गैस स्टोव है उसके सामने विंडो ना रखें, क्योंकि अगर आप चिमनी भी नहीं लगाते और गैस स्टोव के सामने विंडो रखते हैं तो खाना बनाने में दिक्कत आती है। और आप चिमनी का होल भी पहले ही डिसाइड कर लें कि चिमनी का अगर आप लगवाना चाहते हैं तो एक किचन में होल करा लें, क्योंकि बाद में आप चिमनी लगवाते हैं पूरा घर बनने के बाद तो तोड़फोड़ दोबारा करनी पड़ती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है इलेक्ट्रिक स्विच। आपकी किचन में जो आप इलेक्ट्रिक स्विच लगाने वाले हैं वो भी आपको प्री डिसाइड ही करने पड़ेंगे, क्योंकि किचन में आपको गीजर लगाना है सिंक के साथ, या फिर चिमनी लगानी है, एक मिक्सर का स्विच, और फिर नॉर्मल लाइट के स्विच भी लगाने हैं। तो मान के चले कि आपके 2 स्विच बोर्ड और 4 प्लग तो किचन में होने ही चाहिए, और वो कहाँ लगाने हैं वो पहले ही डिसाइड कर लें, क्योंकि बाद में जब इलेक्ट्रिक काम होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इलेक्ट्रिशियन आपको खुद बोलते हैं कि सर यहाँ पर नहीं लगने वाला, और आपको चाहिए कि मुझे यहाँ लगाना है।
तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो पहले डिसाइड कर लें आपको कहाँ कहाँ स्विच लगवाने हैं। दोस्तों अगले पॉइंट में बढ़ते हैं कि आपको किचन में टाइल लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, और लगवानी चाहिए तो कहाँ लगवानी चाहिए। तो जो टाइल है आपको किचन के फ्लोर पे नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि भारी सामान वहाँ पर यूज़ होता है और काफ़ी बार बर्तन भी गिर जाते हैं। उस वजह से टाइल घिस जाती है और टूट जाती है। तो जब टूट जाती है तो आपको सेम टाइल वो नहीं मिल पाती बाद में 1-2 साल बाद। अगर आप अलग टाइल लगाएंगे तो वो अलग ही तरह दिखती है और मज़ा नहीं आता किचन को देखने में, चाहे किचन कितनी भी अच्छी बनी हो। तो आप मार्बल लगवाएं किचन में, जो मैं रिकमेंड करूंगा। और जो टाइल आपको लगवानी है वो काउंटर टॉप के और अपने ऊपर वाले रैक के बीच में लगाएं, और वहां पर डार्क कलर की टाइल लगवाना ही मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर डार्क कलर की टाइल लगवाते हैं तो वो जल्दी गंदी नहीं होती। जो लाइट कलर की टाइल है उस पर जल्दी गंदगी चिपक जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, अगर आप किचन में फ्रिज रखने वाले हैं तो आप पहले डिसाइड कर लें कि फ्रिज की पोजीशन कहाँ होने वाली है। उसी हिसाब से वहां पर आप स्पेस छोड़ दें प्रॉपर। और वास्तु के अकॉर्डिंग जो फ्रिज का पोजीशन है वो वेस्ट में अच्छा माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, पहले ही सब कुछ प्री डिसाइड रखें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों आपका जो काउंटर टॉप है उस पर डार्क कलर का ग्रेनाइट लगवाएं, अगर आप ग्रेनाइट लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी से गंदा नहीं होता और बाद में आपको फिर लाइट कलर ग्रेनाइट से होने वाली प्रॉब्लम को सहना नहीं पड़ेगा। तो आप डार्क कलर ग्रेनाइट ही लगवाएं। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखें, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, बाद में आपको पछतावा भी नहीं होगा। दोस्तों अगर आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं वो आप मुझसे भी बनवा सकते हैं, जिसके मैं लेता हूं 1 रुपए स्क्वायर फीट। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट कितने रुपए लेते हैं। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे आप जुड़ सकते हैं और अपने घर का नक्शा आप मुझसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।